यूक्रेन पर हमले और तेज करने की तैयारी में है रूस। बेलारूस में रूसी हथियारों की बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। ट्रेन से टैंक्स पहुंचाए जाने का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। नॉर्थ बेलारूस के बेटेलबस्क में जाते दिखे टैंक्स। बड़ी संख्या में इकट्ठे किए जा रहे हैं हथियार। रूसी हथियारों की मूवमेंट देखिए, और रूस भी इस बात को कहीं समझ रहा है कि अभी उसके लिए कीव दूर है। इस बात को समझा जा रहा है तिवारी जी, और ये ऑब्जेक्टिव कि वहां के लोग ज़ेलेंस्की जिसको हीरो बताया जा रहा है कि आपको ये होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है वो चरमरा गए हैं, बड़ी तादाद में शरणार्थी बाहर चले गए हैं, जिंदगी दुश्वार हो गई, लेकिन अभी तो ज़ेलेंस्की उनका हीरो है। और मुझको लगता है कि ज़ेलेंस्की इस बात को तो स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। अभी तक तो कामयाब रहे हैं, लेकिन जिस देश का करीब नियरली 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इंटरनली डिस्टर्ब हो चुकी है या रिफ्यूजी बन चुकी है, लेकिन कब तक सस्टेन कर पाएगा ये देखने की बात है। जनता भी गिव अप कर जाएगी, बिकॉज ज़ेलेंस्की का ये इसमें नेशनल इंटरेस्ट बिल्कुल है ही नहीं। फॉर एवरी लीडर के लिए अपनी राष्ट्र की इंपॉर्टेंस, राष्ट्रभक्ति सबसे इंपॉर्टेंट होती है। नाउ यूक्रेन का ही सारा नुकसान हो रहा है, लेकिन रशिया का देखिए उनकी थोड़ी परेशानी है, बिकॉज दे आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल। लॉजिस्टिक सपोर्ट ठीक नहीं हो रहा, उनको सस्टेन करना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है। पीछे से सपोर्ट करेंगे, समय लेंगे, दे विल बाय टाइम, और उसके बाद ज़्यादा डैमेज ना हो। यूक्रेन के ना सिविलियन को डैमेज करना चाहते हैं, और ना उनकी बिल्डिंग्स और ना उनकी ऐसी अथॉरिटी, खाली मिलिट्री बेसिस को डैमेज करेंगे। इस तरीके से आउट नहीं जा पा रहे स्लोली। एंड जहाँ तक हमें पूरी उम्मीद है कि पब्लिक ज़ेलेंस्की के अगेंस्ट होगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कब तक सस्टेन करेगी। खाना बंद हो गया है, कई शहरों को उन्होंने घेर लिया है, और जहाँ पर राशन नहीं पहुँच पा रहा है, तो सब मैटर ऑफ टाइम सारे लोग गिव अप करेंगे और जनसंख्या पूरी रोड पर आएगी, और ज़ेलेंस्की के पास कोई चॉइस नहीं होगी जब तक अमेरिका का सपोर्ट लेके खड़ा रहेगा वो। हालांकि यही कोशिश, ये क्या ये दिन आएगा, या अभी तक जिस तरीके से ज़ेलेंस्की चीजों को मैनेज करने में कामयाब रहे, कम से कम अपनी इमेज के तौर पर, वो आगे भी कामयाब रहेंगे। लेकिन ये सवाल एक बार फिर घूम कर वहीं आ रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी चिंता की तरफ। बाइडेन आएंगे 25 तारीख शुक्रवार, क्या एटम बॉम्ब गिरने का खतरा और बढ़ेगा? क्यों ऐसा है कि पूरी दुनिया में यह अंदेशा है? जरा ये देखिए, 24 मार्च को ब्रसेल्स में नेटो सम्मेलन में वो शामिल होने वाले हैं। नेटो सम्मेलन में शामिल होकर वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, और जो कुछ कहेंगे क्या वो प्रोवोकेटिव होने वाला है? जरा इधर भी देखिए, सैन्य मदद की बाइडेन की संभावित घोषणा से रूस के दिमाग में एप्रीहेंशंस हैं, और इन एप्रीहेंशंस को दिमित्री पेस्कोव भी जाहिर कर चुके हैं, और अमेरिकी एम्बेसडर को तलब करके भी रूस अपनी इस चिंता से अवगत करा चुका है। G7 देशों के नेताओं के साथ मीटिंग उनकी होने वाली है। कभी G8 होता था, 2014 में जो कुछ हुआ उसके बाद रूस को अलग करके G7 बना दिया गया। रूस ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब G7 की मीटिंग, यहां से क्या मैसेजिंग? इस समय तमाम प्लेटफॉर्म्स केवल मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। त्रिपाठी जी आपको बताएंगे कि अगर इसकी जगह कन्वेंशनल कूटनीति का सहारा लिया जाता तो चीजें ज्यादा बेहतर होती। बाइडेन के पोलैंड जाने से रूस को जवाबी हमले का डर है कि क्या जवाबी हमला नेटो की तरफ से, क्योंकि अब उकसाया जा रहा है, अब एक तरीके से ललकारा जा रहा है, और उसके पोटेंशियल पर सवाल उठा दिया खुद ज़ेलेंस्की ने कि आप डरते हैं रूस से। 30 देशों ने अगर एक साथ हमला बोल दिया तो ये बहुत बड़ा संकट होगा, और जाहिर है रूस ये नहीं चाहेगा। तो उससे पहले कहते हैं सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जाइए और पहले हमला कीजिए। यही देखा गया था इस मामले में भी, जहां यूक्रेन के साथ तनाव चलते 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 अचानक पहला वार करने का काम रूस की तरफ से हुआ। तो क्या ये 30 देशों के एक साथ हमले वाली चीजों को प्रीएम्प्ट करने के लिए भी रूस पहले उठेगा और कुछ ऐसा करेगा जो दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा? नेटो के हमले से बचाव के लिए क्या ये कदम वो उठा सकता है? सवाल ये है कि ये जो बहुत सारी चीजें रूस ने अपनी तरफ से तय की होंगी, जैसे हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो बहुत कैलिब्रेटेड तरीके से अपने कदम उठा रहा है, लेकिन जो डायनामिज्म दुनिया भर में चल रहा है सब्जेक्ट टू कंडीशन है। रूस क्या कर रहा है, या रूस ने जो तय किया है वो करेगा? त्रिपाठी जी देखिए दिनेश, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे समय दीजिएगा 1 मिनट, थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा। सबसे बड़ा सवाल है कि जब आप कहते हैं कि ज़ेलेंस्की कहते हैं जर्मनी को कि क्या आप रूस से डर गए? ज़ेलेंस्की को क्या ये लगता है कि ओलाफ शोल्ज की जो माइंड सेटअप है वो ज़ेलेंस्की का माइंड सेटअप है? ज़ेलेंस्की का जो मानसिक दिवालियापन जो दिखता है कि पहले आप हीरोइक स्पिरिट दिखाते हो, उसके बाद फिर तुरंत से रोने लगते हो, तो इस तरह का जर्मनी ऐसा कंट्री नहीं है। और रही बात, जैसे अभी आपने कहा कि 30 कंट्री एक साथ हो जाएंगे, आप मुझे बताइए 27 दिनों के युद्ध में वो ऐसा कौन सा दिन रहा कि 30 कंट्री का टोन एक जैसे रहा?
तो ये कल्पना करना, एक रोमांटिसिज्म क्रिएट करना है और एक तरह से पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना है। और तो आज क्या जो आपकी बातों का मैं ये मतलब निकालूं और जेके त्रिपाठी जी से ये समझूंगा कि नेटो बेशक ऑन पेपर्स नेटो है, लेकिन नेटो रह नहीं गया है सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।